नमस्कार, मैं ऋतिका, आप देख रहे हैं शी न्यूज। आइए देखते हैं यूपी के बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 5 जून को 54वां जन्मदिन मनाया। सीएम के जन्मदिन के खास मौके पर बलिया के रेत कलाकार रूपेश सिंह ने अनोखे अंदाज में 54 किलो लड्डू सहित रेत पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो बनाकर सीएम को शुभकामनाएं दी। बलिया के बांसडी तहसील अंतर्गत खरौनी गांव निवासी रेत कलाकार रूपेश सिंह ने मिसाल कायम कर दिया है। देश के कई जगहों पर अपनी रेत कलाकारी से रूपेश सिंह ने रेत पर उकेर कला दिखाई, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सराहा था। मैं रूपेश सिंह हूं और मेरा मूल निवास, मैं अपनी मिट्टी पे खड़ा हूं। मेरा जन्मभूमि, मेरा गांव राजा गांव खरौनी है और गृह जनपद बलिया। और बलिया में आज अपने इस 5 जून को अपने मुख्यमंत्री और अपने विश्व के पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट दिवस के दिन जीरो कार्बन से आधारित अपने मुख्यमंत्री मतलब पर्यावरण दिवस और अपने मुख्यमंत्री का जन्म दिवस, दोनों कार्यक्रम को, दोनों दिवस को एक दिवस में जोड़कर और दोनों लोगों का रेत से जीरो कार्बन से आधारित अपने मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मने अपने मुख्यमंत्री की जीवंत छवि उसी रेत में उकेर कर, और मैं अपने मुख्यमंत्री को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देने का प्रयास किया ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक यूनिक और आधुनिक रेत से थोड़ा हटकर और अपने मुख्यमंत्री को, चूंकि दिवस विशेष पर कुछ खास होता है, कुछ मिठास होता है, उस मिठास को मैं अपने माध्यम से अपने मुख्यमंत्री के 54वें जन्म दिवस पर 54 किलो का एक ही लड्डू, 54 किलो का एक ही लड्डू, एक विशाल लड्डू अपने मुख्यमंत्री को बनाकर और जन्म दिवस पर मिठास के रूप में, कुछ खास के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे जनपद बलिया वासियों की तरफ से, खरौनी वासियों की तरफ से अपने मुख्यमंत्री को बधाई देने का प्रयास किया हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देने का प्रयास। अभी देखा जा रहा है कि अभी आप दाढ़ी रखे हुए हैं जी, क्या है इसके पीछे? दाढ़ी मेरी संकल्प है। मैं इसी मिट्टी से जहां आज खड़ा हूं, प्रारंभ मेरा यही है और मेरी जन्मभूमि भी यही है। मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा और यहीं से रेत कला का प्रारंभ किया और आप ही लोग जो आज मेरी बाइट ले रहे हैं कुछ विख्यात होने के बाद, वही लोग मुझे एक प्लेटफॉर्म दिए। जब मैं राजनीति की झप्पी और छोटे छोटे दैनिक जागरण और हिमा दास जैसे कार्यक्रम एथलीट्स को बधाई और शुभकामनाएं दिया। ग्रीन के प्रति आज जो इन्वायरमेंट डे है, उस टाइम भी इन्वायरमेंट डे चल रहा था, गो फॉर ग्रीन चल रहा था, उसको भी मैंने रेत पर उकेरा और आप सबने ही मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। उस प्लेटफॉर्म पर मुझे एक ऐसी ऊर्जा मिली कि मैं अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, आज अपने देश के बच्चों के लिए एक उदाहरण बनाऊं। और हाँ, कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे हमसे प्रेरित होकर और अपने गार्जियन से कला की पढ़ाई के लिए भी लड़ जाते हैं और आज कर भी रहे हैं। कला के, फाइन आर्ट्स के छात्र भी बढ़ गए हैं और आज पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस पे रेत की कलाकृति बहुत मैटर करती है, बहुत विशेष होती है। आज हमारे मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है, यह भी एक विशेष दिवस है और दोनों दिवस को जोड़कर हमने एक कलाकृति बनाई। दाढ़ी ये मेरी संकल्प है। ये कलाकृतियां बनाते बनाते जब मैं पहली बार कलाकृतियां किसी कंपटीशन में गुरु राम छाटपार के कंपटीशन में बनाया था, मैं गांव में ही ऐसे कार्यक्रम करता था। आप लोग मुझे अखबार में, टीवी में चलाते थे। लोगों ने मुझे एक रास्ता बताया, एक प्लेटफॉर्म बताया कि वहाँ एक कंपटीशन होता है बनारस में गुरु राम छाटपार का, आपको जाना चाहिए। मैं वहाँ उस कार्यक्रम में गया और बिना, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि वहाँ कितने वॉलेंटियर्स आ रहे हैं, कितने टूल्स लगते हैं और कितने संसाधन लगते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मैं कलाकार हूँ और मैं कला बना सकता हूँ, बस यही सोच के मैं वहाँ गया था। और सोलो यानी अकेले वहाँ मैं पार्टिसिपेट किया उस कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में आज से लगभग 12 साल पहले लड़के और वॉलंटियर्स फॉर्च्यूनर और इनोवा से आया करते थे और मैं अपने घर से पैदल गया था और बिना टूल्स वहाँ सेव की फट्टियों से और घर में पुट्टी लगाने वाले प्लेटों से और सीमेंट की बोरियों से मैं उस कंपटीशन को पहला जीता। चारा घोटाला मेरा विषय था, क्योंकि वो कार्यक्रम का ये था कि तात्कालिक घटनाक्रम को उकेरना है और मैंने चारा घोटाला को उकेरा और वो हमारा विषय उस पूरे हजारों की संख्या के कलाकारों के बीच में प्रथम पुरस्कार हुआ। और उस दिन मैंने यह सोच लिया कि अब अपने जनपद का गौरव, अपने देश का गौरव,
अपने प्रदेश का गौरव, अपने विश्वविद्यालय का गौरव पूरी दुनिया में जब तक स्थापित नहीं करूंगा, अपने कला के माध्यम से जब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाऊंगा, तब तक अपनी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, अपनी बाल नहीं बनाऊंगा और निरंतर ऐसे ही काम करके आम जनमानस को, जन जन को यह प्रूव करूंगा कि मैं इस योग्य हूँ। मुझे कोई प्रायोजक मिल जाए ताकि मैं अपने देश, अपने जिला, अपने मित्रों, अपने परिवारों का गौरव बढ़ा सकूं। तो आप आज अपने हाथ से लड्डू बनाए। जी, ये मैं एक कलाकार सिर्फ रेत में ही नहीं, कलाकार के अंदर हर कला होती है, बस जागृत होने की ज़रूरत होती है, अपने हुनर को पहचानने की आवश्यकता होती है। मैं वर्षों से रेत कला से बधाई दे रहा था अपने मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि ये रेत से शायद लोग, हमारे प्रशंसक, हमारे दर्शक कहीं ना कहीं उनका देखना जी भर गया होगा, तो इसलिए उनको चटनी के लिए मतलब थोड़ा एक आश्चर्य और आकर्षक के रूप में मैं अपने मुख्यमंत्री जी के लिए उनके 54वें जन्म दिवस पर 54 किलो का लड्डू बनाकर और उन्हें उनके जन्म दिवस पर स्पेशल बधाई देने का प्रयास किया। भुलन गुप्ता, भुलन कहाँ के रहने वाले हैं? हरौनी का। अच्छा, आज किस तरह का आपको ऑर्डर मिला है? ये रुपेश जी ने ऑर्डर दिए हैं। रुपेश जी ने ऑर्डर दिए हैं। किस चीज़ का ऑर्डर है? लड्डू का है। ये कितने किलो का? 54 किलो का। 54 किलो का। आखिर 54 किलो का लड्डू क्यों बन रहा है? ये योगी जी जो है ना, उनका जन्मदिन है जी, उसी का तिथि में लड्डू बन रहा है। बन रहा है। तो एक ही लड्डू है? एक ही लड्डू है। कितना इसमें समय लगा बनाने में आपको? एक दिन पूरा समय लगा है। अच्छा, कितना मटेरियल लगा है? मटेरियल लगा है 25 किलो चीनी लगा है और 10 किलो बेसन और 12-13 किलो तेल लगा है। अब खबर यूपी के देवरिया से अजेश कुमार की रिपोर्ट देखते हैं। देवरिया जनपद में विश्व पर्यावरण दिवस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले भर में लगभग 5,27,000 पौधे लगाए गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश दिया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी और सरकार की जन कल्याणी योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। अभी एक पेड़ मां के नाम लगाए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? क्या आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसी के तहत आज एक पेड़ मां के नाम लगाया गया है। हम सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग एक पेड़ अपने मां के नाम अवश्य लगाएं। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आम जन पे, इसका क्या असर होगा? इससे एक मैसेज जाएगा, जो आने वाला समय होगा पेड़ नहीं रहेंगे तो आज का समय देखिए, गर्मी का जो वर्तमान समय है, इतनी कठिनाइयां है, इसी को देखते हुए हर आदमी को एक पेड़ लगाने के लिए यहाँ से संदेश जाएगा। इन्हीं सब होने वाला है, सबसे ज्यादा दिन कार्यकाल लगातार करने से कुछ पता? देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 3 बार से भारत के संसद में विजयी होकर के 12 साल तक लगातार शासन करने वाले, देश के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल बिताने का गौरव प्राप्त 10 जून को करने वाले हैं। हमारी सरकार के 12 साल 7 जून को पूरा हो जाएगा। आज पर्यावरण दिवस है। आज से लेकर के 21 जून तक जो हमारे योग दिवस होता है, उस दिन तक 9 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी में आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम, आज जिसकी शुरुआत यहाँ अपने देवरिया में हम लोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग आज एक एक पेड़ अपने मां के नाम पर लगा रहे हैं और उसका संरक्षण के लिए भी जो है आश्वासन दे रहे हैं कि केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, तो इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी और जिसके कारण दुनिया के लोगों को जो पर्यावरण यदि
ठीक रहेगा तो लोगों के जीवन सुरक्षित रहेगा। ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल के यशस्वी कार्यकाल के बाद ये प्रारंभ हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है, हम सब गर्वान्वित हैं कि हम सबको ऐसे नेतृत्व मिला है कि जो आज पूरी दुनिया जो युद्ध के विभीषिका में जी रही हो, जहाँ पर मैं अपना उत्सव मना रहा हूँ, तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। तो वो दीर्घायु हों और इसी तरह से और भी देश के लिए आगे कार्य करते रहें। और आज और भी सौभाग्य हम लोगों का कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज जो है जन्मदिन है। वो भी लगातार पिछले 17 से लेकर के 26 तक लगातार इस प्रदेश को जो नेतृत्व दे रहे हैं। और इसकी भी हम लोग तुलनात्मक जो है जनता के बीच में बता रहे हैं कि 17 से पहले का उत्तर प्रदेश और 17 के बाद का उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है। आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला उत्तर प्रदेश हो रहा है। 2029 तक हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश बन जाएंगे, जो आज देश के सबसे ज्यादा आज विकास करने वाला कोई प्रदेश है। जो देश के आज विकास का ग्रोथ इंजन है तो उत्तर प्रदेश है। ये भी हम सबका सौभाग्य है। मोदी जी और योगी जी दोनों उत्तर प्रदेश में है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। खबर यूपी के कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट देखते हैं। कासगंज जनपद से बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सहावर कोतवाली क्षेत्र के 9 गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कूड़ा डालने के मामूली विवाद को लेकर सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान बुजुर्ग हेतराम अचानक जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्रांतर्गत 9 गाँव में 2 सगे भाइयों के परिवारों में घर के बगल में कूड़ा डालने को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें एक भाई जिसका नाम हेतराम है, उसकी उम्र लगभग 70 साल है, जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिससे मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। आरोपी जो है उनसे पूछताछ की जा रही है, अग्नि विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अब खबर यूपी के बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट देखते हैं। बलिया में बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में अनियमितता के आरोप लगे हैं। बाढ़ से पहले निर्माण, बाढ़ में बह जाता काम। बलिया में ग्रामीणों का बड़ा आरोप लगा है। चांदपुर में बाढ़ विभाग पर सवाल उठाए गए हैं। मिट्टी की बोरियों से हो रहा कटान रोकने का दावा, सीसीटीवी निगरानी के दावों की खुली पोल, मौके पर नहीं दिखा एक भी कैमरा। ग्रामीण बोले गांव पर मंडरा रहा खतरा। कौन निकाला? ये मन्नू सिंह है, जोगिंदर सिंह का लड़का है, जो सिंचाई विभाग का, उनका पापा का नाम है जोगिंदर सिंह। तो इसी में कैमरा लगा? हाँ, ये लिया कर रखा है यहाँ। ये कितने से कैमरा निकल गया? एक हफ्ता हुआ। लेकिन सरकार की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जा रही है कि जहाँ काम हो रहा है बाढ़ विभाग के द्वारा, तो वहाँ की मॉनिटरिंग की जा रही है कि काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेहतर चल रहा है। कैमरा निकला हुआ है ना, तो कहाँ से वो लोग देखेगा? एक लखनऊ में कैमरा 1 हफ्ता से बंद चल रहा है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? क्या स्थिति है अभी, किस तरह का काम चल रहा है आपके यहाँ? काम यहाँ माना के अनुरूप से काम नहीं हो रहा है और जैसा चाहिए वैसा काम हो नहीं पा रहा है। एक ठोकर का जैसे बीच की दूरी 50 मीटर है, यहाँ 150 मीटर दूरी पे हो रही है काम। अच्छा, 35 मीटर। तो क्या जो बोरी डाली जा रही है, किस तरह की बोरी डाली जा रही है? बोरी किसी में है कि मिट्टी की डाल दे रहे हैं, जिसकी उसकी जगह पर रेता डालना है अपने। तो आखिर क्यों मिट्टी डाल रहे हैं लोग? अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उस टाइम तो डाल दे रहे हैं कि उनको आसानी पड़ रहा है। तो क्या कोई अधिकारी देख रहा है कि आखिर मिट्टी डाली जा रही है, बालू डाली जा रही है? जब अधिकारी आ रहे हैं तो उस टाइम तो रेता डाल रहे हैं। अधिकारी तो खुद मिले हुए हैं, सब यहाँ आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अधिकारी से लेकर लेबर तक उनके हिसाब से काम करेंगे। लेबर को जाने हम पूछते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि जैसे बोले हैं ऊपर वाले वैसे काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से नदी का पानी बढ़ रहा है, गाँव बच पाएगा? इस हिसाब से नहीं बच पाएगा जैसे काम हो रहा है। लेकिन करोड़ों रुपया सरकार लगा रही है, कोई फायदा नहीं। सरकार तो कागजी तौर पे चल रहा है काम, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे गांव बचेगा? नहीं बच पाएगा जैसे काम हो रहा है। हम इस गांव के रहने वाले हैं, मेरा जेपी सिंह नाम है। जेपी जी, देखा जा रहा है कि भी आपके यहाँ ठोकर का काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है नदी भाई पर? जो चल रहा है वो गलत तरीका से चल रहा है। जो गांव के लोग कहते हैं कि हम ऐसे बचेंगे, ये लोग अपने मनमानी कर रहे हैं।
आज झूठों का नाला यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ नाला कहाँ है कि नाला नाला कहा जा रहा है? जहाँ ठोकर चाहिए वहाँ ठोकर बनाया ही नहीं जा रहा है। 150 मीटर दूरी है। ये कितने दिनों से काम चल रहा है इसमें? ये पिछले बार भी जो ठोकर बांधा गया वो खुद अपने मनमाने बांध दिए और वो ठोकर वो पार चला गया। वो भलुक और बांधने से हमारे गाँव पर पानी का दबाव आ रहा है और भी हम लोग मुश्किल में फंस गए हैं उस ठोकर बांधने से। तो जो पिछले साल जो ठोकर बांधी गई थी, स्थिति क्या है उस ठोकर की? वो ठोकर वो उस कूड़े से उस पार चला गया है और पानी का दबाव इस गांव के तरफ देता है। उसे यदि उस ठोकर को तोड़ दिया जाए तो हमारा गांव बचने का भी और यथी रहेगा। लेकिन बाढ़ विभाग तो कह रहा है कि गांव को बचाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। नहीं, गांव को ढहाने के लिए काम किया जा रहा है, गांव को बचाने के लिए नहीं काम किया जा रहा है। ये लोग मनमानी कर रहे हैं, कहने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन करोड़ों रुपया सरकार लगा रही है गांव को बचाने के लिए। ये लोग अपने बगली में धरने के काम कर रहे हैं, गांव बचाने के काम थोड़ी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है गांव बच पाएगा इससे? इस काम से तो बचेगा नहीं और पहले ही ढह जाएगा। रवि कुमार सिंह, चांदपुर के। रवि, क्या स्थिति है अभी? किस तरह का काम चल रहा है आपके यहाँ? काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। कैसा काम चल रहा है? काम यहाँ पे बस लूटा पाटी का काम हो रहा है। और बताइए, देखिए ये मेन धारा यहाँ पे लड़ने वाला है और यहाँ पे मेन यहाँ पे ठोकर है ही नहीं। यहाँ ठोकर बनना चाहिए, वहाँ पे ठोकर नहीं। देखिए मेन धारा यहीं पे लड़ रहा है और ये सब बोल रहे हैं कि ये नाला है। कहाँ नाला है भाई? यहाँ पे दूरी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे दूरी 150 मीटर की है, जबकि 35 मीटर का दूरी चाहिए। और ये मतलब ज्यादा मतलब गड्ढा होने के वजह से ये लोग मतलब सोचे कि ज्यादा काम होगा, यहाँ पे मतलब ठोकर नहीं बना, आगे साइड में बना दिए। तो जो काम चल रहा है कितनी मजबूती स्थिति है? काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये तो बिना मतलब बोरी सिया हुआ बोरी इसमें डाल रहे हैं। बताइए हम लोग कितनी बार आए यहाँ सर? अभी यहाँ काम जिस हिसाब से बोलेंगे तो बोलेंगे कल से नहीं होगा, आज से नहीं होगा, फिर काम वही होता है। आखिर क्यों, कितने दिन से काम बंद चल रहा है यहाँ पे? अभी तो मान लीजिए देखिए 5 दिन के बाद यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी और 5 दिन से ये तो काम बंद है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना जाली है ना लेबर है, तो बताइए क्या मतलब का काम हो रहा है यहाँ पे? लेकिन अधिकारी तो कह रहे हैं कि गाँव को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, मजदूर भी अधिक लगाए गए हैं। मान लीजिए कागजी से तो गाँव बचेगा नहीं, कागजी से नहीं बचेगा। बिना काम किए हुए तो गाँव कैसे बचेगा? नहीं बच पाएगा। नहीं, काम होगा ही नहीं तो कहाँ से बचेगा? अब खबर यूपी के चित्रकूट से शत्रुघ्न सिंह की रिपोर्ट देखते हैं। बता दें कि चित्रकूट में घर के आंगन में सो रहे बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। मामला बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के सेमर दहा गांव का है, जहां देर रात घर के बाहर सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग राम नरेश कोटार्य की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। सुबह खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप गांव में मच गया। भैया हम जब सुबह जगे हैं 5 बजे, तब गाय के चारा डालने के लिए गए। पीछे शायद पिताजी वहाँ से पहले शाम के सोए थे। जब सुबह देखे तो कुल्हाड़ी से कटा हुआ मस्तक पाए, मतलब अलग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ चोटें आई हैं तेजी से कुल्हाड़ी। तो क्या शंका है, किसने घटना कारित की है, क्या लगता है आपको? यही शंका कारण, लेकिन यही शंका रही तो ही बता दिए थाने में। तो क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया अभी तक? हाँ, एक गिरफ्तार किया। तो क्या लग रहा है घटना की वजह क्या हो सकती है? क्या नाम है आपका? मेरा कल्लू किसान नाम। पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। मैं मीरा भारती, जिला पंचायत सदस्य और जिला चित्रकूट के बहिलपुरवा थाने अंतर्गत ग्राम सेमरदहा में एक निर्मम हत्या हो जाती है। एक लगभग 60-65 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपने घर में सो रहा था। रात में अपराधियों ने आकर के उनको कुल्हाड़ी से काट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ज़िले में लगभग एक हफ्ते में 6 मर्डर हो चुके हैं, 6 हत्याएं हो चुकी हैं और प्रशासन का कोई न तो अपराधियों के अंदर कोई भय है, कुछ भी डर नाम की चीज़ नहीं है। और तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को संरक्षण मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको अंदर डर नहीं है और प्रशासन को इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा और ये जो अपराध हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कमी ना हो पाए, इसलिए प्रशासन को कुछ न कुछ हथकंडे। इस घटना के पीछे कारण क्या समझ में आ रहा है? देखिए, घटना के पीछे कारण
तो आप नहीं बता सकती, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई आपराधिक हो सकता है, कोई गलत करने आया रहा होगा, बाबा जी ने देख लिया होगा, या तो कोई पुरानी रंजिश को लेकर के, थोड़ी बहुत चीज़ों को लेके गांव घर में तुरंत रंजिश मान लेते हैं, तो हो सकता है कि कोई पुरानी रंजिश को लेकर के उनकी हत्या हो सकती है। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की है, खाली अभी पोस्टमार्टम उनका अभी हुआ है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई बड़ी कार्रवाई होती, यहाँ पर एक भी पुलिस, इतनी बड़ी निर्मम हत्या होने के बावजूद भी ना तो यहाँ कोई बड़ा अधिकारी दिखाई दिया, पोस्टमार्टम हाउस में मैं स्वयं में हूँ, ना तो कोई एक भी पुलिस यहाँ है, खाली जो पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं वही भी पुलिस है, बाकी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी, कोई प्रशासन यहाँ अभी दिखाई नहीं दिया। आज प्रातःकाल पुलिस को सूचना मिली कि थाना बैलपुरवा के गांव सिमरदहा में लगभग 70 वर्षीय एक वृद्ध की हत्या हो गई। इस सूचना पे जब पुलिस वहां पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ये बुजुर्ग रोज की तरह अपने घर के पिछवाड़े बाहर सो रहे थे। प्रातःकाल जब इनके परिजन जगाने गए तो देखा कि लहूलुहान मृत बिस्तर पर पड़े हुए हैं और चोट ऐसी लग रही जैसे किसी कुल्हाड़ी से मारी गई। इनके बेटे ने एक तहरीर गांव के ही उदित नारायण उर्फ गुड्डू को नामजद करते हुए दी है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। पुलिस की प्राथमिक छानबीन में ये आया कि जिस व्यक्ति को इन्होंने नामजद किया है उससे पहले भी इनके खिलाफ एक मुकदमा इन लोगों ने उसके खिलाफ लिखाया था छेड़खानी का, कि मृतक की पौत्री से उसने छेड़खानी की थी, और इसी आधार पर इन लोगों ने नामजद किया है। लेकिन पुलिस और भी गहराई से छानबीन कर रही है, सारे पहलुओं की छानबीन करके आगे विधिक कार्यवाही की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही।